Good morning, children. This is our English class. Today we are going to read a beautiful poem of your Roots book. Okay? So open your book at page 65. A hug is a hug. Children, read this poem. Follow your book. Hugs are nice. Hugs are warm. Hugs are pleasing in any form. Wrap your arms around yourself. Children, hugs mean wrap your arms around somebody is called a hug. So, when you read the poem, try to do the actions, okay, written in brackets. But when you are going to write the poem in exam, don't need to write the actions. That's written in brackets, okay. तो बच्चों देखो, ये जो पोएम है ये बहुत ही एक सुंदर पोएम है. हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोग घर पे इसको लर्न करेंगे. तो देखो, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है रैप योर आर्म्स अराउंड योरसेल्फ, ये जब आप लोग एग्ज़ाम में ये पोएम लिखेंगे तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. पर ये एक्शन है, जो एक्शन कर करके आप लोग ये पोएम पढ़ेंगे, तो ये एक्शन आप लोग घर पे कीजिए, ठीक है. रैप योर आर्म्स अराउंड योरसेल्फ यानी अपने हाथ को अपने ऐसे रैप करके ये एक्शन कीजिए जब आप ये फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे. सो रीड अगेन. हग्स आर नाइस, हग्स आर वार्म, हग्स आर प्लीजिंग इन एनी फॉर्म. ओके, नेक्स्ट. Whether we part or we meet, hugs are always very sweet. Whether we part, wave goodbye to your partner. So children, do the action, wave goodbye to your partners. Wave your hands and try to say goodbye, okay? And or we meet, shake hands with your partner. Here now you can do these actions at home with your brother, sister or parents, okay, and enjoy the poem. So read again. Next stanza, second stanza. Whether we part or we meet, hugs are always very sweet. देखो बच्चों, यहाँ पे जो सेकंड स्टैंजा है क्या लिखा है. वेदर वी पार्ट, जब भी हम लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं तब हम लोग एक दूसरे को हग करके गुड बाय बोलते हैं ना, वही बताया जा रहा है. और यहाँ पे एक्शन भी वैसे ही करने के लिए बताया गया है कि आप अपने पार्टनर को यानी अपने फ्रेंड को जिसके साथ आप ये पढ़ रहे हो उसको आप गुड बाय बोलिए. और वी मेट, जब हम लोग एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, मिलते हैं, तो भी हम लोग एक दूसरे को हग करते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या एक्शन करने के लिए बताया गया है कि शेक हैंड्स, अपने अपने फ्रेंड के साथ हैंड शेक कीजिए, ठीक है. नाउ वी कैन डू दिस एक्शन एट होम. अभी आप तो घर पे हो तो ये एक्शन आप लोग आप घर पे अपने ब्रदर सिस्टर या फिर जो भी आपके पास है उनके साथ आप कर सकते हैं, ठीक है. करके ये पोएम पढ़िए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो हम लोग ये दो स्टैंजा फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. Hugs are nice, hugs are warm, hugs are pleasing in any form. Whether we part or we meet, hugs are always very sweet. Third stanza. Hug say thank you, hug say sorry, or say simply don't you worry. Hug say thank you. Keep one palm on your chest. Okay. Hug say sorry. Hold your ears with both hands. Or say simply don't you worry. Turn to your friend and smile. तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या एक्शन करने के लिए बताया गया है कि हग्स क्या, हग्स थैंक यू बोलने के लिए भी हम लोग हग्स करते हैं. तो इसमें क्या, आप अपने फ्रेंड के आप अपने पाम को अपने चेस्ट पे रखिए और थैंक यू बोलने का जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे कीजिए. हग्स से सॉरी,
सॉरी बोलने के लिए भी हग्स किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, होल्ड योर ईयर्स, अपने कान पकड़ के, जैसे हम लोग सॉरी बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हो जब आप लोग कुछ मिस्टेक कर देते हो, तो वैसे ही करने के लिए बताया गया है। अपना कान पकड़ के, अपने दोनों हाथ से अपना दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलिए, ठीक है। और से सिंपली डोंट यू वरी, टर्न टू योर फ्रेंड एंड स्माइल। देखो कभी क्या, डोंट वरी भी बोलने के लिए, यानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे किसी को बोलने के लिए भी हग्स किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हग किया जाता है, तो ये अपने फ्रेंड, यहाँ पे एक्शन क्या है, अपने फ्रेंड की तरफ घूमिए और स्माइल कीजिए, ठीक है। लास्ट स्टैंजा, a pleasing hug seems to say, I love you in a special way. Hug your friend. Keep an arm around your friend and face the class. तो जब हम लोग क्लास पे ये पोएम पढ़ेंगे ना, तब ये एक्शन तुम लोग अपने फ्रेंड के साथ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, प्लीजिंग हग सीम्स टू से, ये जो हम लोग किसी को हग करते हैं तो वो कैसा लगता है, जैसे कि ऐसे बताया जा रहा है कि आई लव यू इन अ स्पेशल वे, यानी तुमको हम बहुत ही लव करते हैं, ठीक है, तुम्हारा हम बहुत ही केयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपके मम्मी पापा भी आपको जब हग करते हैं ना, तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वैसे आप भी तो अपने पेरेंट्स को हग करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग फ्रेंड को भी हग करते हैं। तो ये पोएम जो है, ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय शेफाली रॉय, ओके। तो आपको पोएट का नेम भी पढ़ना है। आई एम रिपीटिंग चिल्ड्रन, जब आप लोग ये पोएम लिखोगे तो ब्रैकेट में जो एक्शन लिखा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग एक्शन कर करके पढ़ो, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है, ओके। सो रीड दिस पोएम अगेन एंड एंजॉय दिस पोएम, learn this poem, 2 stanzas of this poem, okay, and write in your copy. Thank you.